शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के साधन पाद को लेकर के विचार चल रहा है। साधन पाद का पहला सूत्र, तपः स्वाध्यायः ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। क्रिया योग को लेकर के बात हो रही है। क्रिया और योग, क्रिया योग, इन दोनों शब्दों को मिलाया है। क्रिया ही योग है। यहां पर क्रिया को ही योग बताया है, यानी कर्म को ही योग बताया है, कारण को ही कार्य बताया जा रहा है। क्योंकि ये जो क्रिया है, तप रूपी क्रिया, स्वाध्याय रूपी क्रिया और ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया, ये कारण है और योग कार्य है। योग परिणाम है और वो कारण है, साधन है। पर यहां साधन को ही साध्य, साधन को ही कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए इसको क्रिया योग कहा है। ये तीनों क्रियाएं ही योग कहलाता है। तप, जिसे हम तपस्या कहते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति तप करता है, प्रत्येक व्यक्ति सहन करता है। ये जो तप है, इस तप को तप इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तप में सहन किया जाता है। किसको सहन किया जाता है? द्वंद्वों को। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने तप की परिभाषा करते हुए तपो द्वंद्व सहनम कहा है। तपो द्वंद्व सहनम, तब उसको कहते हैं जो द्वंद्वों को सहन किया जाता है। द्वंद्व कहते हैं जोड़े को, जोड़ा, जोड़े को द्वंद्व कहते हैं, यानी ऐसा जोड़ा जिसमें दो होते हैं, दो दो चीजों का एक एक जोड़ा है। तो इन जोड़ों को जो सहन करता है उसका नाम है तप। और कैसे जोड़े? भूख और प्यास, भूख भी है और प्यास भी है, सर्दी भी है और गर्मी भी है, मान है तो अपमान है, यानी सम्मान है तो अपमान है, सुख है तो दुख है। ये जितने भी जोड़े के रूप में हमारे सामने हैं, इनको सहन करना होता है। और ये जो इनको सहन करना होता है, ये जो सहन करना इसलिए है क्योंकि बहुत बड़े फल को प्राप्त करना है, बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक इतना ऊंचा प्रयोजन है व्यक्ति का, उस ऊंचे बड़े लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति को यह सहन करना होता है। ये द्वंद्व है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मान सम्मान हो या अपमान हो, सर्दी हो या गर्मी हो, भूख हो या प्यास हो, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को इनको सहन करना है, इनको लेकर के दुखी नहीं होना है। और ये जो सहन किसके लिए? बहुत बड़े प्रयोजन के लिए, और वो बहुत बड़ा प्रयोजन अच्छा है, बुरा नहीं है, स्थायी सुख के लिए है और स्थायी रूप से दुख को हटाने के लिए है।
स्थायी रूप से दुख को हटाना है और स्थायी रूप से सुखी रहना है। ये बहुत बड़ा प्रयोजन है मनुष्य का। ये मोक्ष को प्राप्त कर लेने पर, मुक्ति को पा लेने पर, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर, समाधि लगाने पर, योग को अपने जीवन में उतार लेने पर यह संभव है। तो ये जो तप है, तप का अर्थ द्वंद्वों को सहन करना है। और जब व्यक्ति द्वंद्वों को सहन करता है अच्छे कर्म के लिए, अच्छे प्रयोजन के लिए, तभी यह तप कहलाएगा। यदि बुरे कर्म करने के लिए सहन करता है तो वो तप नहीं कहलाएगा। यदि चोरी के लिए, डाका के लिए या गलत कर्म करने के लिए व्यक्ति जब सहन करता है, तप करता है, सर्दी गर्मी भूख प्यास वो भी यदि सहन करता है, उसे तप इसलिए नहीं कहते हैं, उसका प्रयोजन उचित नहीं है, अनुचित प्रयोजन है। और अनुचित प्रयोजन से स्थायी सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अनुचित प्रयोजन से स्थायी रूप से दुख दूर नहीं हो सकता। इसलिए स्थायी सुख को पाने के लिए, स्थायी रूप से दुख को दूर करने के लिए व्यक्ति को सहन करना है, अर्थात तप करना है। और उसी स्थिति में व्यक्ति अंतिम प्रयोजन को, मोक्ष रूपी प्रयोजन को पूरा कर सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने तप का यहां पर विधान किया है। और ऐसी क्रिया है जिस क्रिया को निरंतर व्यक्ति अपने जीवन में उतारता ही जाए, कभी इस तप से ऊबे नहीं। तप को हमेशा साथ में लेकर के चले, तब जाकर के व्यक्ति निखर जाएगा, तप से तप जाएगा और वही तप उसको योग को सिद्ध करने में सक्षम होगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। बहुत बड़ी बात कही है, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो तप नहीं करता उसे योग सिद्ध नहीं हो सकता। जो तप नहीं करता उसको योग सिद्ध नहीं होता। जो तप नहीं करता उसको समाधि नहीं लगती। जो तप नहीं करता उसका मन एकाग्र नहीं होता। जो तप नहीं करता उसको वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकता। जो तप नहीं करता वो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जो तप नहीं करता वो स्थायी रूप से दुखों को दूर नहीं कर सकता। जो तप नहीं करता है वो स्थायी रूप से सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य का जो प्रयोजन है वह प्रयोजन तप से पूरा हो सकता है। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं है, तप नहीं करता, उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता। आज व्यक्ति तप को तप के रूप में समझ नहीं पा रहा है, उसको तप मान करके नहीं जीना चाहता है। वो जो धैर्य रखना होता है जीवन में, वो धैर्य समाप्त होता जा रहा है। व्यक्ति को तसल्ली नहीं है, धैर्य नहीं है। वो अपने आप को रोक नहीं सकता। उसको तत्काल परिणाम चाहिए, तत्काल फल चाहिए, तत्काल प्रतिक्रिया चाहिए उसको। इसलिए व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। प्रत्येक कर्म का फल तत्काल नहीं मिल सकता। और ऐसे ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों का फल न जाने कब जाकर के मिलेगा। यदि इसी जन्म में 50 साल के बाद वो फल मिलने वाला है तो उसको सहन करना होगा, तप करना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। 50 साल तक प्रतीक्षा करनी होगी। 100 साल तक प्रतीक्षा करना पड़े तो 100 साल तक प्रतीक्षा करेंगे। और अगले जन्म के लिए प्रतीक्षा करनी है तो अगले जन्म के लिए
आपको रुकना होगा, तब तक सहन करना होगा। एक जन्म के लिए नहीं तो 10 जन्मों के लिए रुकना होगा, 50, सैकड़ों, हजारों जन्मों के लिए भी रुकना होगा तो रुकना पड़ेगा। क्योंकि हम ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिन कर्मों का फल पता नहीं किस रूप में मिलने वाला है, ये फल देने वाला ही जानता है। क्योंकि हमारे प्रत्येक कर्म को जानने वाला भी वही है और उसका फल देने वाला भी वही है। यदि मैंने ऐसे कर्म किया है, उन कर्मों का फल यदि कुत्ता बनना हो तो इसी जीवन में, इस शरीर में रहता हुआ उसका फल मेरे को कैसे मिलेगा? मैंने कर्म ही ऐसा किया जो कुत्ते का कर्म है। अगर ऐसा कर्म किया तो उसका फल मेरे को इसी जन्म में मनुष्य के रूप में रहता हुआ भी मैं कुत्ता नहीं बन सकता। मेरे को प्रतीक्षा करनी होगी। जैसे कुत्ता बनने के लिए प्रतीक्षा करनी है, तो वैसे ही उत्तम फल प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, स्थायी सुख को पाने के लिए, स्थायी रूप से दुख को दूर करने के लिए भी मेरे को प्रतीक्षा करनी है। हम तत्काल परिणाम चाहते हैं, वो तत्काल परिणाम नहीं मिलेगा, अब तक नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। ऐसा व्यक्ति विचार विचार करके वो दुखी होता रहता है, वो सहन नहीं कर पाता है। उस अच्छे कर्म का फल निश्चित रूप से मिलेगा, उस बुरे कर्म का फल भी निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके हमें चलना पड़ेगा। तप करना होगा, सहन करना होगा। जब किसान बीज बोता है तो उसको तत्काल उसका फल नहीं मिलता है। कोई फसल 6 महीने के बाद में प्राप्त होता है तो कोई साल भर के बाद में प्राप्त होता है। साल भर उसको सहन करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी होगी। तो कोई फल 6 महीने में मिलता हो, कोई 1 साल में मिलता हो, तो किसी ने पेड़ लगाया है, पता नहीं उसके लिए कितने साल लगेंगे। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 4-5 साल भी लग सकते हैं। जब वो बड़ा होगा, उसके बाद फल देगा, तब जाकर के उसका फल प्राप्त होगा उसको। तब तक सहन करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जिन कर्मों का फल हमें सहन करना पड़ता है। उन कर्मों के फलों को प्रतीक्षा में रखना होगा, तब तक हमारे मन में वो शांति रहे, वो तृप्ति रहे, वो संतोष रहे, वो निर्भीकता रहे। किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं हो सकते। यदि हमने कर्म किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी मिलेगा। इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है, अनेकों जन्मों के बाद भी मिल सकता है। तब तक प्रतीक्षा करनी होगी। पर अच्छे कर्मों को त्याग कभी नहीं कर सकते। मैं कब तक करता जाऊं, क्योंकि इसका परिणाम तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा मान करके उस अच्छे कर्म को त्याग नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, और बहुत लंबा सहन करना पड़ता है। किसी के लिए कम सहन करना होता है, किसी के लिए उससे अधिक सहन करना होता है, किसी के लिए उससे भी अधिक सहन करना होता है, किसी को पूरा जीवन भर सहन करना होगा, किसी को जन्म जन्मांतरों तक सहन करना होगा। कब किस कर्म का फल किस रूप में परमात्मा देता है, ये परमात्मा ही जानता है। हम पूरा पूरा जान नहीं सकते, हां अनुमान अवश्य कर सकते हैं। इसने ऐसा ऐसा कर्म किया है अथवा कर रहा है या करेगा तो उसको ऐसा ऐसा फल प्राप्त होगा, पर कौन फल कब प्राप्त होगा बताना कठिन है। कुछ ऐसे कर्म करते हैं तत्काल हमको फल प्राप्त होता है, वो दिखाई भी देता है। एक कर्म करने वाला कर्मचारी 1 दिन का कर्म किया है, उसको
कर्म करने के 8 घंटे के बाद में उसको उसका परिणाम, उसका फल प्राप्त हो जाता है। किसी को सप्ताह भर के बाद में मिलता है, किसी को 1 महीने के बाद में मिलता है, किसी किसी को 3 महीने के बाद मिलता है और किसी किसी को साल में 1 बार भी मिलता है। अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग समाज है, तो उनके ध्यान में रखते हुए, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसका उसी रूप में उसको फल प्राप्त होता है, तो फल अवश्य मिलता है। हाँ, कोई मनुष्य फल देने में अन्याय कर सकता है। यदि मनुष्य अन्याय करता है, मनुष्य फल नहीं देता है, तो उसका फल ईश्वर देगा, पर फल अवश्य मिलेगा, अच्छा हो या बुरा हो। परंतु यहां अच्छे कर्मों के लिए तप करना है, यहां अच्छे कर्मों के लिए तप करना है, बुरे कर्मों के लिए तप करना नहीं है। और बुरे कर्मों के लिए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, बुरे कर्म करता है, उस स्थिति में उसको सहन करना पड़ता है, तो वहां पर भी सहन करता है, पर उसको तप नहीं कहा जाएगा। तप तो अच्छे कर्मों के लिए ही माना जाता है, और वो ही व्यक्ति को निखारेगा और आगे चल करके अपने जीवन का प्रयोजन को पूरा करेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो तप नहीं करता है उसको योग सिद्ध नहीं होता है। और जिन लोगों ने योग को स्वीकार किया है, योग को अपनाया है, योग को अपने जीवन का साथी बना लिया है, तो उस स्थिति में उनको ये ध्यान रखना है, वो जो कर्म करेंगे, उन कर्मों को करते हुए जो कठिनाइयां सामने आएंगी, तो उन कठिनाइयों को तप मान करके सहन करना सीखना है। चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, यदि उस अच्छे कर्म करते समय वो जो भूख लग रही है, वो प्यास लग रही है, उसको सहन करना होता है। उस अच्छे कर्म को करते हुए कोई मान कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तो सम्मान को भी सहन करना है, और अपमान करता है तो उस अपमान को भी सहन करना है। सर्दी को भी सहन करना है, गर्मी को भी सहन करना है। पता नहीं जीवन के इस दौर में जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, उस मार्ग में अलग अलग प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उन स्थितियों में व्यक्ति को सहन करना सीखना है, और यही सीख, यही सहन शक्ति व्यक्ति को तपस्वी बना देगी। और वो तपस्वी बनकर तप करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ करके ऐसा समर्थ होता है कि वो अपने लक्ष्य को हस्तगत कर लेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो तप है, ये अत्यंत अनिवार्य साधन है। इसी साधन के माध्यम से हम योग को सिद्ध कर सकते हैं। तप ही व्यक्ति को योगी बना सकता है, तब ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा सकता है। इसलिए अतपस्वी योग को पूरा नहीं कर सकता है, योग को सिद्ध नहीं कर सकता है। केवल तपस्वी ही व्यक्ति योग को सिद्ध कर सकता है। इस बात को लेकर के चलना है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा